नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल लर्निंग स्पॉट 24 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12वीं के अध्याय 1 में के अंतर्गत भक्ति काव्य का वर्णन करेंगे, उसको जानेंगे और समझेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा तय किए गए रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत जो आपके चैप्टर्स कवर किए जाएंगे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम भक्ति काव्य के अंतर्गत पद्यखंड की पहले हम बात करेंगे, जिसमें हम भक्ति काव्य के अंतर्गत केवल केशव दास की वंदना का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें एक पाठ और था जिसके अंतर्गत मीराबाई की पदावली था, वो हटा दिया गया है कोरोना की वजह से, कोविड काल की वजह से उसको चैप्टर से निकाल दिया गया है। तो आइए केशव दास जी के द्वारा लिखित इस वंदना कविता को हम यहाँ पर देखें, पढ़ें। तो सबसे पहले हमें सभी को पता है कि मध्य प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत एक लेखक या कवि का परिचय लिखने आता है लगभग 4 से 5 नंबर में, और कुछ दिए गए बिंदुओं के आधार पर ही एक कवि का या लेखक का परिचय देना होता है। तो उन्हीं बिंदुओं के आधार पर मैंने यहाँ पर आपके लिए एक केशव दास जी का कवि परिचय तैयार किया है, जिसको आप क्या है इसकी सहायता से अपने फाइनल एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कवि का जन्म स्थान क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका समय काल क्या है। तो केशव दास जी का जन्म स्थान जो है वो मध्य प्रदेश ओरछा में है, और इनका समय काल है, इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत, जो कि आपको प्रश्न पत्र में भी कुछ इसी तरह दिए जाते हैं, आपको प्रमुख 2 रचनाएं लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पर हम 2 से कुछ ज़्यादा ही रचनाएं लिखेंगे, याद करके रखेंगे, ताकि हम कुछ भूल भी जाते हैं वहाँ तो हम क्या है अतिरिक्त को लिख सकें। तो यहाँ पर प्रमुख रचनाएं यहाँ पर कुछ दी हुई हैं, जिसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया, यहाँ पर रामचंद्रिका लिखना है, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि क्या है, ये कुछ कविताएं हैं उनकी, इनके द्वारा रचित गए कुछ काव्य हैं, इनकी रचनाएं हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर दूसरा बिंदु आता है भाव पक्ष। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, क्या हम हर एक कवि के लिए इन सभी भाव पक्ष, कला पक्ष या साहित्य में स्थान को रट कर बैठेंगे? तो नहीं, हमें इस बात को समझना है कि जब भी हम एक कवि या लेखक के भाव पक्ष को लिखते हैं या कला पक्ष को लिखते हैं या साहित्य में स्थान लिखते हैं, तो हम उनकी किन बातों को यहाँ ध्यानपूर्वक लिखने के लिए बैठते हैं। तो जब भी आप भाव पक्ष की बात करते हैं तो एक कवि द्वारा लेखन कार्य करते समय किस भाव से या किस विचार के साथ कविताएं या अपनी रचनाएं लिखी गई हैं, उस बात को यहाँ पर आपको बताना होता है। और इसी तरह कला पक्ष में भी हम क्या उसकी स्टाइल्स की बात करते हैं कि उसने अपनी रचनाओं में किस भाषा का, किन शब्दों का, साथ ही किन अलंकारों का, किन रसों का, किस तरह के छंदों का प्रयोग किया है। तो केशव दास जी के भाव पक्ष को यदि देखें तो सबसे पहले आपको बताना होता है कि वो हिंदी साहित्य के किस समय के अंतर्गत, किस काल के कवि हैं, क्योंकि समय का उन पर भी प्रभाव होगा। तो केशव दास जी रीति काल की रीति सिद्ध शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। और केशव दास जी, अब हमें ऐसा भी पता है कि रीतिकाल के जितने भी कवि होते थे वो ज़्यादातर कवि दरबारी हुआ करते थे और दरबार में रहते हुए राजा महाराजाओं की प्रशंसा का गान भी करते थे। अन्य दरबारी कवियों की तरह उन्होंने भी क्या है अपने राजा का यशोगान किया। और एक बात जो केशव दास जी के संबंध में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केशव दास जी काव्य की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कवि थे, मतलब भाषात्मक दृष्टि से काव्यात्मक जो सुंदरता होती है वो उनके कार्यों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन वहीं भावात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उनके काव्य कमज़ोर पड़ जाते हैं, या उनकी कविताओं में वो भाव अनुभूति नहीं हो पाती है। इस कारण से, इस भाव अनुभूति के अभाव के कारण इनको कठिन काव्य का प्रीत भी कहा जाता है। इनकी भाषा की जटिलता की वजह से, भाषा की उत्कृष्टता की वजह से इनको कठिन काव्य का प्रीत कहा जाता है। बस आप इतनी सी बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि केशव दास जी रीति सिद्ध शाखा के कवि थे, एक दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि होने के नाते उन्होंने राजाओं के यशोगान को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। साथ ही उन्हें अपनी क्लिष्टता के कारण कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। हमारा दूसरा बिंदु आता है कला पक्ष, और कला पक्ष के अंतर्गत हम एक कवि द्वारा प्रयोग में लाई गई भाषा, अलंकार, रस, छंद इत्यादि का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर हम भाषा की यदि बात करें तो केशव दास जी ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा के शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर उनके काव्यों में अवधी और बुंदेलखंडी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखें भाषा में।
दूसरा पॉइंट आप डालें अलंकार, और अलंकार के तहत आप लिखें कि केशवदास जी क्या है, एक अलंकार संप्रदायवादी कवि थे। मतलब एक विशेष तरह के जो अलंकार होते हैं उनको प्रयोग में लाते थे। साथ ही हमने एक बात भी ऊपर अभी डिस्कस की है कि ये भाषिक स्तर पर या काव्यात्मक स्तर पर क्या है, बहुत सुंदर अलंकार या सुंदरता पूर्वक इन्होंने वर्णन किया है। तो भाषिक स्तर पर शब्द अलंकारों का सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। फिर तीसरा हमारा जो बिंदु आता है वो होता है रस। तो रस के अंतर्गत हमने बताया कि अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह ही केशवदास जी ने भी श्रृंगार रस का उपयोग किया है। श्रृंगार के दोनों पक्षों को अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं में शामिल किया है। इसके साथ ही केशवदास जी ने वीर रस के भी कवि थे, वीरतापूर्वक जो कविताएं, क्योंकि राजाओं के दरबार में रहोगे तो कभी कभी उनकी योद्धा, उनकी वीरता का बखान भी करना पड़ता है, तो वीर रस की कविताएं भी ज़्यादातर दरबारी कवि लिखते थे। तो इस तरह से उनके काव्यों में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। और अन्य तरह के रस, जैसे हमारी जो वंदना कविता है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें शांत रस का भाव देखने को मिलता है। तो ये हम कला पक्ष में लिखेंगे। फिर हमारा आखिरी बिंदु आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान की पहली लाइन तो हर एक बच्चा लिखता ही है कि इनका साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये आप भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर केशवदास जी की यदि बात करें तो ये प्रथम आचार्य कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका नाम आप पहचानते हैं, इन्होंने क्या किया था, हिंदी का जो काल विभाजन होता है, हिंदी के साहित्य का इतिहास का काल विभाजन, वो इन्होंने किया था। तो जो साहित्य के अंतर्गत कवि आए उन पर इन्होंने टिप्पणी भी की। तो ये केशवदास के संदर्भ में कहते हैं, उनके विषय में कहते हैं कि केशव की रचना में सूर्य, तुलसी आदि की सरलता और तन्मयता भले ही ना हो चाहे ना हो, लेकिन उनके काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने क्या किया है, आगे आने वाले कवियों, लेखकों के लिए मार्ग खोला है। मतलब उनकी काव्य दृष्टिकोण से यदि देखें हम, या काव्य को लिखने की जो सुंदरता है या जो वर्णन करने की उनकी जो तरीका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट किस्म का है। तो इस प्रकार से आप साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ समय के लिए इस वीडियो को रोक दिया। ओके, आई होप आपका स्क्रीनशॉट आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हम अगले पेज पर चलते हैं और अगले पेज में हम डायरेक्ट बात करेंगे वंदना की और व्याख्या की। अब जिस तरह कवि परिचय आता है 4 नंबर में, उसी तरह जो है इन पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए भी आपको 4 से 5 नंबर के अंतर्गत आती है। कहा जाता है कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो किस तरह से आपको व्याख्या करना है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। और तो यहाँ पर कुछ आपके लिए शब्दार्थ दिए गए हैं ताकि आप इन लाइनों को समझ पाएँ, और फिर संदर्भ प्रसंग में क्या लिखा जाता है, व्याख्या कैसे की जाती है, सारी बातें हम जान रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिखी गई कविता का पाठ करता हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सुने। तो बालक मृणालिनी, सबसे पहले ऊपर देखो ये गणेश वंदना है। यहाँ पर केशवदास जी गणेश जी की वंदना करते हैं। तो गणेश जी के विषय में वो बताते हैं कि गणेश जी कैसे हैं या किस तरह से उनकी लीला का ये बखान यहाँ पर करते हैं। देखो कि बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, विपति हरत हट पद्मनी के पात सम, पंक ज्यों पताल पेली पटवे कलुष को, दूरी के कलंक अक भव शीस शशि सम, राखते हैं केशोदास दास के बपुस को, और साकरे की साकरनी सन्मुख होत तोरे, 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। तो आई होप आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि रीडिंग तो करना पड़ेगा। एक बार रीडिंग करोगे तो आदत बनेगी, और साथ ही साथ क्या है, ये चीज़ आपको यदि एक बार आप तर्क से ऐसा गा करके इसको पढ़ लेना तो ये आपको याद हो जाती है। तो कोई बात नहीं है, यदि समझ में भी नहीं आया तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो आप आराम से बैठ के इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ लें। तो हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले आप संदर्भ के अंतर्गत बताते हैं कि संदर्भित ये जो लाइनें दी गई हैं, ये लाइनें कहाँ से यहाँ पर रखी गई हैं या आपके प्रश्न पत्र में कहाँ से ली गई हैं। तो आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये जो लाइनें हैं, ये पंक्तियाँ हैं, वो हमारी पाठ्य पुस्तक, चूँकि ये स्वाति विशिष्ट से ली गई हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है स्वाति हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत
पद्य खंड में वर्णित वंदना से ली गई हैं और जिसके रचयिता कवि केशवदास जी हैं। आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, जिसके कवि रीति काल के प्रमुख सम्राट काव्य सौंदर्य के कवि केशवदास जी हैं। तो कुछ इस तरह से बढ़ाकर भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप बात समझ में आई कि संदर्भ में हम ये बताते हैं कि संबंधित पंक्ति किस के द्वारा लिखी गई है और किस बुक से इसको यहाँ पर कॉपी किया गया है। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है प्रसंग। तो प्रसंग के अंतर्गत आपको बताना होता है कि संबंधित कविता या जो पंक्ति है, ये पंक्ति किस विषय पर लिखी गई है, किस संदर्भ में कवि ने इस यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कवि केशवदास जी ने भगवान श्री गणेश यानी विघ्नहारी गणेश जी की वंदना की है ना, और बताया है कि किस तरह से गणेश जी अपने भक्तों के दुखों का हरण करते हैं। चलिए अब आते हैं हम व्याख्या पर, और व्याख्या के अंतर्गत आप करते क्या हैं, जो कवि द्वारा बातें लिखी होती हैं आप उसको सरल और आसान भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम भी कोशिश करें, अर्थात व्याख्या करें। तो शुरू करते हैं। बालक मृणालिनी ज्यों तोरे डारे सब काल। बालक यानी एक बच्चा। तो जिस प्रकार एक बच्चा, मृणालिन यानी होता है कमल का जो फूल होता है उसके पीछे जो नाल होती है वो बहुत कोमल होती है। तो यहाँ पर कवि ने उस नाल को क्या है, यहाँ पर तुलना की है दुखों से, बड़े बड़े कष्टों से। तो जिस प्रकार एक बालक मृणालिन यानी उस कोमल नाल को तोड़ सकता है कभी भी, तोड़ डारे सब काल यानी जिस प्रकार एक छोटा सा बालक उस कमल की नाल को तोड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार कठिन कराल त्यों अकाल दी है दुख को। उसी प्रकार कठिन से कठिन, विकराल से विकराल, अकाल यानी होता है असमय, और दीहि यानी बड़े से बड़ा जो दुख है, असमय जो हमारे पास बहुत सारे संकट आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं, ऐसे कष्टों को क्या है भगवान श्री गणेश बड़ी आसानी से हरण कर लेते हैं। ठीक है। बालक, जिस प्रकार एक बालक कमल की नाल को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश अपने भक्तों के कठिन से कठिन और विकराल से विकराल दुख को भी क्या है बड़ी आसानी से हर लेते हैं। वो कैसे अपने भक्तों का दुख का हरण करते हैं, तो आगे लाइन में कहा गया है कि विपत्ति हरत हट पद्मिनी के पात सम। वो विपत्तियों का हरण पद्मिनी के पत्ते के समान करते हैं। पद्मिनी यानी होता है कमलनी या कमल के पत्तों की तरह वो क्या है विपत्तियों का हरण करते हैं। भाई क्या करता है कमल, तो नीचे लिखा हुआ है पंख ज्यों पताल पेली पटवे कलुष को। जिस प्रकार कमल का पत्ता जो होता है वो तालाब में आने वाले कीचड़ या जो गंदा पानी होता है उसको जमीन में पताल यानी अंदर, और पेल यानी दबा देता है, और पटवे यानी भेज देता है। तो क्या है उस कीचड़ को, उस गंदगी को, कलुष को, पाप को क्या है वो नीचे भेज देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश भी अपने भक्तों के इन पापों को, उनके कष्टों को दूर कर लेते हैं, उनको हरण कर लेते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई कि भगवान श्री गणेश ठीक उसी प्रकार विपत्तियों का हरण कर लेते हैं जिस प्रकार पद्मिनी के पत्ते सरोवर में आने वाले पंख यानी कीचड़ को नीचे धकेल कर उसको साफ बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री गणेश हमें भी इसी तरह से स्वच्छ बनाते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम राखते हैं केशो दास दास के बपुस को। जिस प्रकार भगवान शिवजी ने अब अपने यदि बात की जाए दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, दूरी के यानी जिस तरह भगवान शिव जी ने चंद्रमा के कलंक को दूर करने के लिए उसे अपने शीस पर धारण किया। शशि यानी कलंक चंद्रमा को अपने शीस पर धारण किया, केशवदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार भगवान श्री गणेश अपने दास के बपुष या उसके जो दुख हैं उनको निवारण करने के लिए उनको क्या है अपने पास रखते हैं। ठीक है, या उनके दुखों का निवारण करते हैं, उनके दुखों को हरते हैं। आगे कवि कहता है कि सांकरे की सांकरनी सन्मुख हो तोरे। सांकरे यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बंधनों में हो, जो बहुत कष्ट से पीड़ित रहा हो, या बंधक। तो सांकरे की सांकरनी, बड़े से बड़े बंधन भी तेरे सामने या
जो जंजीरें होती हैं सांकरनी यानी बंधन, वो भी तेरे सामने क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, वो भी खत्म हो जाते हैं, वे बंधन सब जो हैं समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गणेश के सामने क्या है, 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख को, 10 मुख यानी ऐसे गणेश को निहार कर, 10 मुख यानी रावण, रावण भी क्या है, ऐसे गज मुख यानी गणेश जी के सामने क्या है, आशा भरी दृष्टि से देखता है कि ईश्वर श्री गणेश भी उसके दुखों का, उसकी विपत्तियों का हरण करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, एक एक लाइन यहाँ पर, कि जिस तरह एक बालक जो है हर समय एक कमल की नाल को तोड़ सकता है, ठीक उसी तरह भगवान गणेश अपने भक्तों का असमय आने वाले दुख को हरण करते हैं। जिस तरह एक पद्मिनी का पत्ता सरोवर के कीचड़ को जमीन के अंदर धकेल कर उसको साफ बनाता है, ठीक उसी तरह भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के दुखों का हरण करते हैं और उनके जीवन को सफल बनाते हैं। जिस तरह भगवान शिव जी ने चंद्रमा के कलंक को दूर करने के लिए उसको अपने शीश पर धारण किया है, ठीक उसी प्रकार केशव दास जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के दुखों का हरण करते हैं। ठीक है, और आगे भगवान श्री गणेश के सामने बड़े से बड़े बंधन जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और 10 मुख यानी रावण भी क्या है, उनकी तरफ एक आशा भरी दृष्टि से, और इस दृष्टि से कि वे भी उसके दुखों का या विपत्तियों का हरण कर लेंगे, वो भी इस दृष्टि से और इस आशा के साथ देखता है। तो आई होप आपको उस बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर भगवान श्री गणेश की वंदना को किया गया है। तो ये कुछ इसकी व्याख्या हुई, बड़े आसान शब्दों में आपको लिखना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है और छोटा लिखना है। हर एक लाइन का मतलब आप नहीं बता पाते हैं तो बड़े शॉर्ट में बताएं कि लाइन ही समझ में ना आए तो फिर कैसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे जो लास्ट पॉइंट है, काव्य सौंदर्य। यार इसको हम विशेष भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इसमें आपको बताना होता है कि इन पंक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी खास बात है। तो इसमें आप रस को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शांत रस या भक्ति रस का प्रयोग है। यदि आपने कोई अलंकार पढ़े हैं तो कोशिश करो भाई वो अलंकार मिल जाए। जैसे ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार बहुत आसान होता है। अनुप्रास में क्या होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पंक ज्यों पताल पेली पटवे, लिखा ना पताल पेली पटवे, तो इनमें पा 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 3 बार आया, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसमें साथ ही लिखा हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर ज्यों त्यों इस तरह के अक्षर या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अलावा शब्द शक्ति भी होती है, गुण भी होते हैं। तो 3 तरह के गुण होते हैं, माधुर्य और ओज गुण, और तीसरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, माधुर्य गुण है। जहाँ पर शांत रस होता है, भक्ति रस होता है, वहाँ पर किस तरह का गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। और इसके अलावा आप चौथा पॉइंट एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भगवान श्री गणेश की वंदना का, उनकी लीला का बखान यहाँ पर किया गया है। ये क्या है, इस काव्य की विशिष्टता है। तो आई होप आपको ये वाली वंदना समझ में आई होगी। तो आने वाले इन 2 वंदनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। आई थिंक आप भी बोरिंग फील करने लगेंगे, तो इस कारण से क्या है, हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। और वो वीडियो आप, यदि आपकी इच्छा होती तो अभी आप देख लें, और यदि इच्छा नहीं होती तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद आपको फिर उसको देख लें। यहाँ पर कुछ प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों को हम क्या है उसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपका होमवर्क यही है कि आप इसको ध्यान से क्या है, इस कवि परिचय को पढ़ लें और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करें, और बड़े अच्छे से नोट्स बनाकर के इसको रखें, ताकि आपको जो फाइनल एग्ज़ाम है, आपकी वार्षिक परीक्षा है, उसमें दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार